हेलो एवरीवन। आज हम किराया क्रय के लिए लेखांकन में उधार क्रय विधि को देखने जा रहे हैं और ये सेम वही क्वेश्चन है जिसको हमने संपत्ति उपार्जन विधि से बनाकर देखा था। तो आइए अब हम इसी क्वेश्चन को उधार क्रय विधि से बनाकर देखते हैं। उधार क्रय विधि, यह विधि उन किराया क्रय क्रेताओं द्वारा अपनाई जाती है जो समझते हैं कि यद्यपि यह सौदा किराया क्रय का है और संपूर्ण संपत्ति उनके यहाँ आ गई है और वे इसे प्रयोग भी करते हैं अथवा वे इसे पूर्ण क्रय मान लेते हैं और संपत्ति खाते को क्रय के दिन ही इसके संपूर्ण नगद मूल्य से डेबिट कर देते हैं। उधार क्रय विधि का मतलब जिस दिन आपने डाउन पेमेंट करके मशीन या कोई भी चीज़ अपने घर लेके आई है, आप उसी दिन मान लेते हैं कि अब वो गाड़ी है तो वो आपके घर आ गई, आप उसका इस्तेमाल करें। भले यदि वो 4 लाख की आपने 1 लाख ही अभी पे किया तो भी आप क्या मानेंगे, अब ये गाड़ी आपकी हो चुकी है क्योंकि आप इसका इस्तेमाल करें। और पूरे 4 लाख से उसी दिन, जिस दिन आप गाड़ी घर लेके आए खरीद के, उसी दिन आप इसको अपनी गाड़ी मानते हुए पूरे उसके रोकड़ मूल्य से विकलन कर देते हैं। ये है आपकी उधार क्रय विधि। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसको बनाना शुरू करने से पहले हमने जो एक ब्याज की गणना और ह्रास वाला ये चार्ट बनाया था, ये हमको वापस से इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो यदि आपने उस टाइम इसको नोट डाउन नहीं किया या स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ आप एक बार ये ह्रास की गणना, मैंने दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से इससे पहले वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर दी है, तो मैं इन चीज़ों में टाइम सेव करते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आपने ये दोनों वर्किंग नोट देख लिए। चलिए, मेन डिफरेंस है जनरल एंट्री करने के तरीके में। तो उधार क्रय विधि में एक्स जो किराया क्रेता है वो किस प्रकार से एंट्री करेगा। तो पहली एंट्री में आपको डिफरेंस दिख जाएगा 1420 टैक्सी खाता विकलन मारुति सुजुकी लिमिटेड खाते से 3,72,500 जो उस टैक्सी का नगद मूल्य था उससे हमने विकलन कर दिया है। यही है उधार क्रय विधि कि जिस दिन आप गाड़ी लेके आ रहे हैं आप उसी दिन मान लेते हैं कि गाड़ी आपकी हो गई और आप पूरी राशि से उसको विकलन कर देते हैं। टैक्सी आपके बिजनेस में आ रही है इसलिए टैक्सी खाता विकलन मारुति सुजुकी लिमिटेड खाते से। अगली एंट्री है, उसी दिन आपने 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया है तो मारुति सुजुकी लिमिटेड को पैसा मिल रहा है इसलिए वो खाता विकलन हुआ है। आपके पास से रोकड़ जा रहा है इसलिए रोकड़ समाकलन में है। राशि 1 लाख लिखी है अपन ने। अगली एंट्री है साल के आखिरी में। साल के आखिरी में आप ब्याज का जो पेमेंट करने का टाइम आएगा तो 31 मार्च 21 ब्याज आपके लिए खर्चा है। ब्याज खाता विकलन मारुति सुजुकी लिमिटेड खाते से 13,625। यदि आपको ध्यान ना हो रहा हो तो हम एक बार इसका जो है चार्ट के थ्रू इसको रेफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 31 मार्च 21 और यहाँ पे ब्याज में आपकी राशि दी है 13,625 और यहाँ पे है 31 मार्च 21, यहाँ पे भी हमने ब्याज कितना लिखेंगे 13,625। वैसे ही अगली एंट्री है आपकी 31 मार्च 21 की मारुति सुजुकी लिमिटेड खाता विकलन रोकड़ खाते से। अब आप क्या करेंगे, अपनी पहली इंस्टॉलमेंट का भुगतान करेंगे जो थी 1 लाख रुपए की। अब नेक्स्ट है साल का आखिरी है, आपको ह्रास लगाना है। ह्रास आपको वर्किंग नोट के थ्रू अपन ने देख लिया है। तो ह्रास आपके लिए घाटा है, किसी भी प्रकार का घाटा विकलन होता है और किसी भी संपत्ति की वैल्यू यदि कम हो रही है तो उसे हम समाकलन में लिख देते हैं। तो ह्रास खाता विकलन टैक्सी खाता से। लास्ट एंट्री है इस सत्र की, लाभ हानि खाता। कोई भी प्रकार का खर्चा या घाटा कहाँ आता है, लाभ हानि के विकलन में। तो हमने लिख दिया लाभ हानि विवरण खाता विकलन ब्याज खाते से और ह्रास खाते से। ये थी 20-21 सत्र की एंट्री। सेम ऐसी ही एंट्री हमको रिपीट करनी है कब, 21-22 और 22-23 में। बस ध्यान क्या रखना है कि 21-22 में साल के शुरू में या बीच में कोई एंट्री नहीं हुई है। ये चारों एंट्री रिपीट होंगी कब, 31 मार्च 22 को। एक ब्याज की ड्यू करने की एंट्री, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री, ह्रास की एंट्री और लाभ हानि में इनको ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो 31 मार्च 22 को ये 4 एंट्री होंगी। अमाउंट आप चार्ट जो आपने बनाया है उससे देख सकते हैं। सेम 31 मार्च 23 अगला सत्र खत्म होने पे भी जो है आपकी ये चारों एंट्री रिपीट होंगी। अमाउंट आपको उस कैलकुलेशन वाले टेबल पे मिल जाएगा। अब बारी ये देखने की कि कौन कौन से खाते बनाए जाएंगे। पहला बनेगा टैक्सी खाता। आपको पोस्टिंग करना वैसे आता है लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। पहली एंट्री की यदि देखें टैक्सी खाता, तो अब पहली एंट्री देखेंगे यदि तो वही है टैक्सी खाता विकलन मारुति सुजुकी लिमिटेड खाते से। तो टैक्सी खाते के विकलन में जाके हमने लिख दिया क्या, मारुति सुजुकी लिमिटेड खाता
अब उसके बाद चेक करेंगे आप, तो आपके में जो है 4th नंबर की एंट्री में ह्रास खाता विकलन हुआ है टैक्सी खाता से, तो इसके समाकलन में हमने जाके लिख दिया ह्रास खाता को, और कोई जगह नहीं है जहाँ पे टैक्सी खाता आया हो सत्र 20-21 में, तो बाकी हमने शेष लिख लिया। शेष अगले साल आएगा। सेम एंट्री आपको देख के पोस्टिंग करती जानी है तीनों सत्र की अलग अलग। इसके बाद ब्याज खाता भी सिंपल है, आपको हर सत्र से देखना है कि उस सत्र से संबंधित ब्याज की कोई एंट्री है क्या। तो ब्याज की एंट्री 20-21 सत्र में यदि आप देखना चाहें तो तीसरे नंबर की एंट्री है ब्याज खाता विकलन हुआ है मारुति सुजुकी लिमिटेड से, और 5वें नंबर की एंट्री में लाभ हानि खाता विवरण खाता विकलन हुआ है ब्याज और ह्रास खाते से। तो ये हमने वहाँ से देख के पोस्टिंग कर दी है। इसके बाद है मारुति सुजुकी लिमिटेड खाता, इसमें भी आपको पोस्टिंग देखती जानी है। पहली सत्र की बात करें तो 1st नंबर की एंट्री में टैक्सी खाता विकलन हुआ मारुति सुजुकी से, तो हमने यहाँ समाकलन में लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री में मारुति सुजुकी खाता विकलन हुआ है रोकड़ खाता से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तीसरे नंबर की एंट्री में ब्याज खाता विकलन हुआ है मारुति सुजुकी से, तो इसके समाकलन में आ गया। फिर उसके बाद 4th नंबर की एंट्री में आपने फिर से इंस्टॉलमेंट पे की है मारुति सुजुकी खाता विकलन हुआ है रोकड़ खाते से। उसके बाद वाली ह्रास वाली एंट्री में नहीं आया, और उसके बाद वाली लाभ हानि विवरण खाते में भी मारुति सुजुकी का जिक्र नहीं है, तो आप जो भी शेष आएगा वो यहाँ लिख के उसको नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका मारुति सुजुकी खाता भी बन जाएगा। लास्ट है आपका ह्रास खाता, अगेन सेम ब्याज खाते जैसा ही आपको इसमें देखना है। तो 4th नंबर की एंट्री में आपकी ह्रास की एंट्री हुई है, ह्रास खाता विकलन हुआ है टैक्सी खाते से, तो विकलन में लिख दिया। उसके जस्ट बाद वाली एंट्री में लाभ हानि विवरण खाता विकलन हुआ है किससे, ह्रास और ब्याज से, तो इसके समाकलन में जाके लिख दिया। थैंक यू वेरी मच।